ओम इदानीं कक्षा प्रारभ्यते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अद्य महाभाष्यं मया पाठ्यते। तत्र शब्द ज्ञानस्य धर्मजनकत्व विचारः पूर्वम् आयाति, अतः तमेव विषयम् अधिकृत्य इदानीं चर्चा प्रारभ्यते। आक्षेप भाष्यम। अब यहाँ पर है जो शब्द, आप थोड़ा इस पर देखा जाए। इससे पहले जो पढ़ाए थे उसमें यह कहा गया था कि कुछ शब्द ऐसे हैं माने जिनका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर अंतिम में सिद्ध किया जिन्हें उनका भी प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हो गया जो अब शब्द जो है, शब्द के ज्ञान में धर्म है अथवा उसके प्रयोग में। अब यहाँ पर धर्म जनकत्व विचार किया जा रहा है। उसी में आक्षेप किया जाता है किम पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्मः आहुस्वित प्रयोगे। क्या शब्द के ज्ञान में धर्म है अथवा आहुस्वित माने अथवा प्रयोग में है। जो ऐसा क्यों कहा गया, तो कहते हैं जो इस प्रकार श्रुति मिलती है, श्रुति का वाक्य मिलता है, उसमें कहा गया है कि शब्द के ज्ञान में, शब्द ज्ञान और उसके प्रयोग में धर्म है। इसलिए यह प्रश्न किया जाता है जो यहाँ शब्द के ज्ञान में धर्म है अथवा प्रयोग में। आप इसी बात की चर्चा प्रदीपकार करते हैं। प्रदीपकार कहते हैं किम पुनः इति एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति इति श्रुति। यह श्रुति है, श्रुति की वाणी है। तो एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। एक ही शब्द यदि उसको ठीक से जान लेते हैं, वह शब्द यदि शास्त्रान्वित है, मतलब हुआ व्याकरण शास्त्र के आधार पर वह यदि शब्द सिद्ध है, सुप्रयुक्त है। सुप्रयुक्त का मतलब हो गया शिक्षादि जो शास्त्र हैं उनमें जो वर्ण के उच्चारण की बातें कही गई है, उन उच्चारण प्रक्रिया के द्वारा यदि वह शब्द सुप्रयुक्त है तो वह स्वर्ग उससे स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। यानी स्वर्ग में स्वर्ग में भी वो कामना को पूर्ति करने वाला वह शब्द होता है। लोके च, और लोक में भी वह कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है, यह कहा गया है। अब कहते हैं यहाँ पर सम्यक ज्ञाता से क्या होता है, तो सम्यक ज्ञाता से होता है जो प्रकृति प्रत्ययादि के द्वारा जो शब्दों को जान चुके हैं, वह हो गया सम्यक ज्ञाता। शास्त्रान्वित से मतलब हुआ जो व्याकरण के जो नियम है उस नियम से वह शब्द यदि सिद्ध है। सुप्रयुक्त से हुआ जो व्याकरण शिक्षा आदि में जो वर्णों के उच्चारण की प्रक्रिया कही गई है, उन प्रक्रिया की कसौटी पर यदि उनका प्रयोग हुआ है तो वो हुआ सुप्रयुक्त है। तो ऐसा शब्द जो है स्वर्ग और लोक में कामधुक होता है। काम को कामम दोग्धि इति कामधुक माने कामनाओं को पूरा करने वाला होता है।
ठीक है, यह श्रुति कहती है। अब यहाँ पर स्वयं प्रदीपकार प्रश्न करते हैं जो तत्र किम सम्यक ज्ञातः कामधुक् भवति सुप्रयोगात् तो सम्यक ज्ञातत्वानुमानम् इत्यर्थः। अब यहाँ प्रश्न करते हैं क्या शब्दों का सम्यक ज्ञान करना वही काम को पूर्ति करने वाला होता है? तो किंतु वह जो ज्ञान होता है तो सुप्रयोगातु सम्यक ज्ञातत्वानुमानम, सुप्रयोग होने से, सुंदर प्रयोग होने से सम्यक ज्ञान का अनुमान किया जाता है। कहते हैं जब लोग अब भली भांति जब प्रयोग करते हैं शब्द का तो यह दूसरे व्यक्ति जो है यह अनुमान करते हैं कि इनको इस शब्द का सम्यक ज्ञान है। तो प्रश्न जो ऊपर में किया गया है, प्रश्न जो ऊपर में किया गया है जो सम्यक ज्ञातः कामधुक् भवति, माने क्या सम्यक ज्ञान जो है वही कामना को पूर्ति करने वाला होता है? तो वहां पर कहते हैं वह सम्यक, किंतु सम्यक ज्ञान जो होता है वो तो सुप्रयोग से अनुमान किया जाता है। ठीक है, अथवा सुप्रयुक्तः कामधुक् भवति सुप्रयुक्तन्तु सुप्रयुक्तत्वन्तु सम्यक ज्ञानात् इत्यर्थः। कहते अथवा सुंदर जो प्रयोग किया जाता है उसको सुप्रयुक्त कहते हैं, अथवा सुप्रयुक्त जो शब्द है वह कामधुक् होता है, कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। कहते हैं जो क्या इसमें क्या है संदेश? कहते हैं हाँ, सुप्रयुक्तत्वन्तु, किंतु, तू माने किंतु, परंतु, किंतु सुप्रयुक्तत्व जो है वह तो सम्यक ज्ञान से होता है। सुप्रयुक्त जो होता है तो सम्यक ज्ञान से होता है। तो कहने का मतलब है जो सुप्रयुक्तत्व और सम्यक ज्ञातत्व एक दूसरे पर आश्रित है। तो यहाँ पर अब हम इस दोनों में शब्द के ज्ञान में धर्म हम मानेंगे अथवा उसके प्रयोग में मानेंगे, क्योंकि एक दूसरे पर दोनों आश्रित है। किसी एक पक्ष को मानने में तो बहुत दिक्कत है, इसलिए यह प्रश्न उठता है। अब अयम भाव है, इसको हम थोड़ा और स्पष्ट किए हैं। अनया श्रुतिया, ऊपर में जो श्रुति की वाणी कही गई है, एक शब्द सम्यक ज्ञाता शास्त्रान्विता सुप्रयुक्ता स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति, इस श्रुति से आशंका उत्पत्ति होती है कि यत् शब्दो यदि साधुतया ज्ञातो भवति तथा स सर्वान् कामान् प्रापयति। यदि शब्द साधुता से ज्ञात होता है, माने भली भांति, साधुता माने भली भांति यदि शब्द का ज्ञान होता है तब वह शब्द सभी कामनाओं को माने पूर्ति करवाता है, तब वह शब्द सभी कामनाओं को पूर्ति करवाता है। परंतु तस्य शब्दस्य सुप्रयोगेन इदम अनुमानम क्रियते। कहते किंतु माने जिसका साधुता से ज्ञान होता है वह शब्द, उस शब्द का सुप्रयोग से यह अनुमान किया जाता है। वैसे ही अनुमान नहीं होता है, सुप्रयोग से अनुमान किया जाता है कि शब्द प्रयोगता साधु ज्ञाता विद्यते। शब्द के जो प्रयोगता है साधु शब्द के ज्ञाता है। ठीक है, अथवा शब्द सुप्रयुक्त स्थित्वैव कामान वर्षयति, अथवा कहते हैं शब्द जो है सुप्रयुक्त हुआ, सुप्रयुक्त रहता हुआ ही कामनाओं की वर्षा करता है, कामनाओं की पूर्ति करता है। तो तथा च
शब्दस्य सुप्रयुक्तत्व भवनम तत्र तस्य सम्यक् ज्ञानमेवास्ति कारणम। कहते हैं जो वहाँ शब्द का जो सुप्रयुक्तत्व होना, उसका सम्यक ज्ञान ही कारण है क्या? प्रश्न करते हैं। वहाँ शब्द का सुप्रयुक्तत्व होना क्या, शब्द उसका वहाँ पर शब्द ज्ञान ही कारण है क्या? अब यह इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न उठते हैं। अब उसका समाधान आगे किया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ व्याख्या शब्द भी हम दे दिए हैं। व्याख्या शब्द आहोषित माने अथवा, प्रयोगे का मतलब हुआ शब्दस्य प्रयोगे धर्म। प्रयोग का मतलब सीधे प्रयोग नहीं, शब्द के प्रयोग में धर्म है। लोके का मतलब लोके च। काम दुख माने धर्म द्वारा अभ्युदय प्रयोजक, धर्म के द्वारा अभ्युदय के जो प्रयोजक होते हैं, धर्म के द्वारा अभ्युदय के जो बोधक होते हैं, प्रयोजक होते हैं, प्रेरक होते हैं, उनको कहा गया है कामधुक। ठीक है। अब है प्रत्याक्षेप भाष्यम। उस पर फिर दूसरा आक्षेप किया जाता है, पश्चात्र विशेष। अब इसका अर्थ क्या हुआ? जो कश्चात्र विशेष, तो उसका अर्थ हम यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिए, अत्रोभयो विशेषता का। अत्रोभयो मतलब ज्ञान और शब्द का ज्ञान और प्रयोग दोनों में विशेषता क्या है? ज्ञान शब्द का प्रयोग करने में धर्म है कि शब्द का ज्ञान करने में धर्म है? इन दोनों में विशेषता क्या है? अब यह प्रश्न होता है। अब उस पर ज्ञान पक्ष में जो कठिनाई है उसको दिखाया जा रहा है। यदि केवल ज्ञान में धर्म मानेंगे तो उसमें क्या क्या कठिनाई है वह दिखाया जा रहा है। तो वही कहते हैं ज्ञान पक्ष दूषण वार्तिकम। ज्ञान के पक्ष में जो माने कठिनाई है, जो दूषण है, उसके संबंध में इस वार्तिक के द्वारा कहा जा रहा है। क्या? ज्ञाने धर्म इति चेत तथा धर्म। ज्ञान में यदि आप धर्म मानते हैं तो उससे अधर्म भी होता है। अब भाष्यम, अब उस पर भाष्य माने भाष्यकार स्वयं अपनी टीका करते हैं इस वार्तिक की टीका। जो ज्ञाने धर्म इति चेत तथा अधर्मो भी प्राप्नोति। यदि ज्ञान में धर्म यदि माना जाए तो अधर्म की भी प्राप्ति होती है। जो ही, क्योंकि जो ही शब्दान जानात अपशब्दान अप्यसो जानात। जो व्यक्ति शब्दों को जानते हैं वही अपशब्दों को भी यानी असाधु शब्दों को भी जानते हैं। जथैव शब्द ज्ञाने धर्म, जैसे शब्द के ज्ञान में धर्म की प्राप्ति होती है, एवं अपशब्द ज्ञाने भी अधर्म। इस प्रकार अपशब्द ज्ञान माने असाधु शब्द के ज्ञान में भी अधर्म की प्राप्ति होती है। ठीक है। थोड़ा स्थिर से कह रहे हैं, परसों थोड़ा तेजी से कहे थे तो कुछ आदमी का कहना था जो थोड़ा और स्थिर से कहिए, थोड़ा स्थिर से कहते हैं। वास्तव में अध्यापन तो विलंबिता वृत्ति से होनी चाहिए। प्रदीप, प्रदीप यहाँ पर कहता है ज्ञाने धर्म इति चेत यथा श्लेषमण प्रकोपनम स्नेह द्रव्यम रुक्षन्तु वायोस तथेहापि प्राप्तम इति भावः। अब यहाँ पर प्रदीपकार कहते हैं श्लेष माने होता है कफ की बीमारी, जिसको कहते हैं जो दम्मा, दम्मा की बीमारी को श्लेष्मा कहते हैं। तो दम्मा की बीमारी कब अधिक होती है? तो जब दही या कफ वाला जो फल आदि अमरूद वगैरह जब खाते हैं
तब जो है क्या होता है, तो माने कफ की बीमारी होती है, श्लेष्म का प्रकोप होता है। और गैस आदि वायु की बीमारी कब होती है, जब भुजा वगैरह खाते हैं अथवा माने तेली पदार्थ खाते हैं, तो अधिक यदि तेली पदार्थ का सेवन करते हैं तो वायु का विकार होता है। तो वही बात कह रहे हैं, अयमाशय कफस्य वर्धकम स्निग्ध द्रव्यम दध्यादि। कफ का वर्धक स्निग्ध द्रव्य दध्यादि है, जैसे है, परंतु वही माने उसी स्निग्ध द्रव्य का विपरीत, परंतु स्निग्ध द्रव्य विपरीतम, स्निग्ध द्रव्य विपरीतम वर्जित तंडुलादि वायो प्रकोपनम भवति। परंतु उसका विपरीत स्निग्ध द्रव्य जो है, स्निग्ध द्रव्य का जो विपरीत जो रुक्ष द्रव्य है भर्जित तंडुलाद, वह माने वायु का प्रकोपनम भवति, वह उससे वायु का प्रकोप होता है। तथैव कहते हैं उसी प्रकार अधीत व्याकरण शास्त्रादेव धर्मजनक शब्दस्योत्पन्ने ज्ञाने अनिवार्यतया अधर्मजनकाप शब्द ज्ञानस्यापि उत्पन्नत्वात् व्याकरण ज्ञानम हेयमेव स्यात्। कहते हैं उसी प्रकार यदि व्याकरण का आप अध्ययन कर चुके हैं, अधीत व्याकरण शास्त्र, अधीत व्याकरण शास्त्र वाले जो हैं उनसे उस अधीत व्याकरण शास्त्र से धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म जनक शब्दस्य उत्पन्ने सति, धर्म जनक शब्द की उत्पत्ति यदि ज्ञान में होती है तो अनिवार्यतया, कहते अनिवार्यतः अधर्म जनकाप शब्द ज्ञान से उत्पन्नत्वात्, अधर्म जनक जो अपशब्द हैं उनके ज्ञान का भी उत्पन्न, उनके ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। अधर्म जनक जो अपशब्द हैं उनके ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार माने साधु शब्द के ज्ञान के लिए जो हम व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं, वह व्याकरण जब धर्म कराता है उससे अधिक अधर्म जब करा देता है, इसका मतलब हुआ जो व्याकरण ज्ञानम हेयमेव स्यात्। व्याकरण का ज्ञान जो है सो त्याज्य है, व्याकरण का ज्ञान नहीं करना चाहिए। यह प्रश्न होता है ना, जब जिसके ज्ञान करने से धर्म से अधिक अधर्म होगा तो ऐसा शास्त्र क्यों पढ़े हैं? तो ऐसा शास्त्र जो है सुहेयमेव त्याज्य ही है, यह प्रश्न उठता है। समझ गए? अब कहते हैं उतना ही नहीं बल्कि और अधिक अधर्म की प्राप्ति होती है। व्याकरण शास्त्र के पढ़ने से और अधिक अधर्म की प्राप्ति होती है। कहते हैं थोड़ा और उसको स्पष्ट कीजिए, तो फिर भाष्यकार ही लिख रहे हैं अधर्माधिक्य भाष्यम अथवा भूयान अधर्म प्राप्ति, अथवा से कहते हैं अधिक अधर्म की ही प्राप्ति होती है। क्यों? तो भूयांशो अपशब्दा अल्पीयांश शब्दा, माने अपशब्द जो है वो बहुत है, उनकी संख्या तो बहुत है, अल्पीयांश शब्द तो अल्प है। जैसे कहते हैं एक शब्दस्य बहवो अपभ्रंशा, जैसे एक शब्द के अनेक अपभ्रंश हैं। कहते हैं जैसे उदाहरण तद्यथा गौरित्यस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्येवमादयो अपभ्रंशा, जैसे एक गौ शब्द है वो साधु शब्द है, उसी का अपभ्रंश गावी है, गोणी है, गोता है, गोपोतलिका है, गाय है, गैया है, इत्यादि अपभ्रंश शब्द अनेकों है।
अयम भाव। अब यहाँ पर फिर उसको स्पष्ट करते हैं, शब्दापेक्षया अपशब्दस्याधिक्ये न अर्थापेक्षया अधिकानर्थस्यैव प्रयोजकत्वात् मधु विष संपृक्तान्नमिव व्याकरण शास्त्रम हेयमेव स्यात्। कहते हैं जो शब्द की अपेक्षा अपशब्द की अधिकता होने के कारण अर्थापेक्षया अर्थ में भी माने अल्प अर्थ की अपेक्षा अधिक जो अर्थ हैं वे माने अपशब्द के प्रयोजक हो जाते हैं। तो क्या होता है, तो सीधे मधु खाने से माने स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन वही मधु वृक्ष संपृक्तान्नमिव, मधु और विष उन दोनों से यदि युक्त यदि अन्न है तो वो तो और भी घातक हो जाता है। तो उसी प्रकार व्याकरण जो है साधु और असाधु से दोनों से युक्त है, क्योंकि उसके पास व्याकरण के पास दोनों ज्ञान रहता है। तो मधु विष से युक्त अन्न की तरह व्याकरण शास्त्र जो है सो हेयमेव स्यात्, व्याकरण शास्त्र त्याज्य ही है। व्याकरण शास्त्र का इस प्रकार नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञान पक्ष दूषणांतर वार्तिकम, ज्ञान पक्ष में और अलग वार्तिक दूषण वाले और अलग वार्तिक कहे जाते हैं। क्या है, आचार्य नियम, आचार्य आचार्य माने प्रयोगे, प्रयोग में नियम किया गया है। क्या, भाष्यम, यहाँ पर भाष्य है, आचार्य पुनः ऋषि नियमम वेदयते। आप आचार्य, आचार्य माने प्रयोगे, प्रयोग में ऋषि माने वेद, आचार प्रयोग करने में वेद जो है सो नियम समझाता है। वेदयते माने बोधयते, नियम समझाता है। प्रयोग के पक्ष में वेद जो है सो नियम बतलाता है, समझाता है। ते सुरा हेलयो हेलयः इति कुर्वन्तः परावभूवुः, कहते हैं वे असुर यज्ञ के समय में देवताओं को माने हानि पहुंचे, इस दृष्टि से वे असुर यज्ञ किए। उस यज्ञ में उनको हे अरय कहना चाहिए था। हे अरय यह साधु शब्द हुआ, हे अरय यह साधु शब्द हुआ। उसके बदला में उन्होंने हेलय ऐसा शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसे शब्द को प्रयोग करने वाले वे असुर क्या हुए, तो पराभव को प्राप्त किए, यानी पराजय को प्राप्त किए। क्योंकि यज्ञ में असाधु शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उन्होंने असाधु शब्द का प्रयोग किया, इसलिए उनकी पराभव हुई। ठीक है, तो इस प्रकार कहते हैं जो प्रयोग में ऐसा नियम है, ज्ञान में ऐसा कोई नियम नहीं है, तो ये ज्ञान पक्ष को दूषित कर रहे हैं, प्रयोग पक्ष को प्रधानता दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर व्याख्या शब्द आचार्य माने प्रयोग, ऋषि वेद वेदयते बोधयति। ठीक है, अयम भाव, अब भाव से स्पष्ट देखिए, एवं च प्रयोगादेव अधर्मवत् धर्मोपीति, कहते हैं इस प्रकार प्रयोग से अधर्म की प्राप्ति होती है। प्रयोग माने असाधु शब्द के प्रयोग से अधर्म की प्राप्ति होती है। अधर्म के समान यदि कहीं कोई साधु शब्द का प्रयोग करेगा तो धर्म की भी प्राप्ति होगी। अधर्मवत् धर्मोपीति, अधर्म के समान धर्म की भी प्राप्ति होती है। तब जो वेद में कहा गया है जो इति ज्ञानात् धर्म, माने ज्ञान से धर्म होता है, यह वेद में जो कहीं कहा गया है, यह
बात ठीक नहीं है, यह वेद विरुद्ध बात है। तब वेद में नहीं, तब जो कहीं कहा गया है, कहने में थोड़ा भ्रम हो गया। शब्दों के, असाधु शब्दों के प्रयोग से अधर्म होता है, और उस अधर्म की भांति साधु शब्द के प्रयोग में धर्म भी होता है। इस प्रकार कहीं जो कहा गया है जो ज्ञान में से धर्म होता है, यह बात जो है सो वेद विरुद्ध है, इस बात को कहते हैं। तथा च सिद्ध्यति यत् साधु साध्व शब्दयो केवलम ज्ञानात् धर्म अधर्मो न भवति। इस प्रकार यह सिद्ध होता है जो साधु और असाधु शब्दों में केवल ज्ञान से धर्म होता है और अधर्म होता है, यह बात नहीं है। केवल ज्ञान से ही धर्म होता है और अधर्म भी होता है, यह बात ठीक नहीं है। अपितु तयोः प्रयोगात्, अपितु उन साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग से धर्म और अधर्म होते हैं। ठीक है, अपितु उन असाधु और साधु शब्दों के प्रयोग से, ज्ञान से नहीं, प्रयोग से धर्म और अधर्म की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब है, आप ज्ञान पक्ष में दूषण इतने तक तो दिखाए, अब कहते हैं कि छोड़िए ना, जब ज्ञान पक्ष में इतना दोष है तो प्रयोगे पक्ष को माना जाए, प्रयोग में ही धर्म माना जाए। तो अब उस पर आप फिर प्रश्न कर रहे हैं, अथ प्रयोग पक्षांगीकार भाष्यम। अब प्रयोग पक्ष में अंगीकार करने वाला भाष्य यहाँ पर कहा जाता है। अस्तु तरही प्रयोगे, कहते हैं जब इतना झंझट है ज्ञान के पक्ष में, शब्द के ज्ञान के पक्ष में, तब प्रयोग ही माना जाए, प्रयोग में ही धर्म है। यही प्रश्न करते हैं। अयम आशय, यदि शब्द ज्ञाने धर्म, यदि शब्द के ज्ञान में धर्म है, इति पक्षे उक्त रीत्या दूषणानि प्राप्नुवन्ति, पूर्वोक्त रीति से यदि दूषण प्राप्त करते हैं, दूषण माने दोष, दोष की यदि प्राप्ति होती है, तभी शब्द प्रयोगे धर्म, तब शब्द के प्रयोग में धर्म होता है, यही पक्ष स्वीकार किया जाए। इति पक्ष एवास्तु। ठीक है, प्रयोग पक्षे दूषण वार्तिकम। अब कहते हैं कि भाई सुनिए, वहां दोष था, क्या यहाँ दोष नहीं है? यहाँ भी दोष है, प्रयोग पक्ष में भी दोष है। क्या दोष है? प्रयोग पक्ष में दूषण वार्तिक है। क्या? प्रयोगे सर्वलोकस्य, कहते हैं जो यह वार्तिक है जो प्रयोगे सर्वलोकस्य। अब कहते हैं जो प्रयोग पक्ष में यदि हम मान लेते हैं धर्म, तो सभी लोगों को उससे धर्म ही होने लगेगा, सभी लोगों को धर्म होने लगेगा। अब इसी बात को स्पष्ट करते हैं भाष्य में। भाष्य में यदि प्रयोगे धर्म सर्वो लोको अभ्युदयेन युज्येत, यदि प्रयोग में धर्म माना जाए तो सभी लोग अभ्युदय से ही युक्त हो जाएंगे, सबको अभ्युदय की प्राप्ति होने लगेगी, उन्नति की प्राप्ति होने लगेगी, पुण्य की प्राप्ति होने लगेगी। सबों को उन्नति की प्राप्ति होने लगेगी, अभ्युदय की प्राप्ति होने लगेगी। सर्वोल, अब इस पर थोड़ा देखिए, कहते हैं सर्वोलोक, सर्वोलोक का क्या मतलब होता है? अस्यार्थ शब्द साधुत्व ज्ञान साधने व्याकरण शास्त्रे कृतश्रम और कृतश्रमो वा सर्वोजन। अब सर्वोजन किसको कहते हैं? तो कहते हैं जो शब्द साधुत्व ज्ञान साधन जो शास्त्र हुआ, शब्द को साधुता प्रतिपादन करने वाला जो ज्ञान का साधन कौन शास्त्र है? व्याकरण शास्त्र है। शब्द साधुत्व ज्ञान साधन जो व्याकरण शास्त्र है, उस शास्त्र में
जो श्रम किया हुआ है, जो परिश्रम किया हुआ है, उस शास्त्र को जो परिश्रम करके जो पढ़ा हुआ है, और अथवा जो परिश्रम करके जो उस शास्त्र को नहीं पढ़ा हुआ है, वे सभी सर्वोजन में आ जाएंगे, सभी लोक में आ जाएंगे। कहने का मतलब है व्याकरण को भली भांति जो पढ़ने वाला जो है वे भी, और जो व्याकरण को भली भांति नहीं पढ़ने वाला है वे भी सभी जन में कहलाएंगे, और उन सबों को इससे अभ्युदय की प्राप्ति होने लगेगी। कहते हैं इसमें कष्ट किया है। अब इसी पर आक्षेप करते हैं। आक्षेप भाष्यम कस्येदानीम भवतो मत्सरो यदि सर्वो लोको अभ्युदयेन युज्येत। कहते हैं जो कह इदानीम भवता मत्सरा, कहते हैं आपका, मत्सर माने द्वेष, आपका इसमें द्वेष क्या है, आपको इसमें द्वेष की क्यों प्राप्ति होती है, आपको इसमें द्वेष क्यों हो रहा है। यदि यदि सभी को उन्नति प्राप्ति हो जाती है, यदि सभी लोग माने धर्म के भागी हो जाएंगे, पुण्य के भागी हो जाएंगे, तो इसमें आपको क्या द्वेष है। हो जाएंगे तो अच्छी बात है, यदि सबको, यदि उससे उन्नति प्राप्त हो जाती है तो इसमें तो कोई दोष की बात नहीं है। उस पर समाधान करते हैं। समाधान न खलु कश्चिन मत्सर, कहते हैं जो मुझे कोई इसमें दोष नहीं है। प्रयत्न तब है क्या, तो प्रयत्नानर्थक्यम तु भवति, किंतु प्रयत्न अनर्थक हो जाएगा। प्रयत्न अनर्थक हो गया, अनर्थक माने निष्प्रयोजक हो जाएगा। जो प्रयत्न करने वाले हैं, जो व्याकरण शास्त्र में खूब श्रम किए हुए हैं, खूब व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किए हुए हैं, वो निष्प्रयोजक हो जाएंगे, वो प्रयोजन से रहित हो जाएंगे, उनको व्याकरण पढ़ने का कोई फल नहीं मिलेगा। फल बता चो नाम प्रयत्न भवितव्यम, फल तो वो होना चाहिए जो कि प्रयत्न पूर्वक प्राप्त किया जा सके। प्रयत्न पूर्वक जो प्राप्त होता है, वास्तव में वही फल है, और उसी को सार्थक फल कहते हैं। बिना प्रयत्न का यदि किसी को फल की प्राप्ति हो जाती है तो वो उन्मत्त की भांति करने लगता है। समाज में देखेंगे वो अपने सामने में किसी को माने ऊंचा नहीं देखना चाहता है, वो सभी को पांव के तले रगड़ना चाहता रहता है। यदि मूर्ख व्यक्ति के पास बहुत से धन हो जाए तो विद्वान व्यक्ति को नहीं जताता है, उसकी अवमानना करता है। वही कहते हैं तो फल तो वह होना चाहिए जो प्रयत्न से फल को प्राप्त किया जा सके, है वो फल है। न प्रयत्न फलाद व्यतिरेक्य, कहते हैं प्रयत्न जो है सो फल से अलग नहीं होना चाहिए। फल से अलग प्रयत्न करने वाला को फल नहीं मिले, और जो प्रयत्न नहीं करने वाला है उसको फल मिल जाए, तो प्रयत्न जो है तो फल से अलग नहीं होना चाहिए। यही मेरा कहना है, इसीलिए मेरा द्वेष है। प्रयत्न करने वालों को ही फल मिलना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करने वालों को ही उसका फल मिलना चाहिए। अब प्रदीप में कहते हैं न च प्रयत्न, इसका कहते हैं यदि प्रयत्न बिना फलम स्यात् प्रयत्न वैर्थ्यम आपद्येत। प्रदीपकार कहते हैं प्रयत्न के बिना परिश्रम के बिना यदि किसी को फल की प्राप्ति हो जाती है तो प्रयत्न करना व्यर्थ हो जाएगा। जो प्रयत्न करने वाला है वो विक्षुब्ध होकर के प्रयत्न करना छोड़ देगा। आजकल भी देखते हैं जो फ्रस्ट्रेशन जो होता है समाज में, जो खूब पढ़ा हुआ लिखा हुआ है वो खूब प्रयत्न कर रहा है, उसको नौकरी नहीं मिलती है, और जो सामान्य व्यक्ति है उसको नौकरी मिल जाती है, तो थोड़ा समाज में फ्रस्ट्रेशन होता है। इसलिए प्रयत्न व्यर्थ नहीं हो, इसलिए ऐसा शास्त्रकार ने कहा। शास्त्रकार की दृष्टि तो बहुत पैनी थी,
वो तो सभी समय की दृष्टि से उन्होंने निरूपण किया है, तो देखिए कितनी पैनी दृष्टि थी। अर्थात स्पष्ट किया जा रहा है, यदि अधिक व्याकरण इव अनिधीत व्याकरणोपि शब्द प्रयोगेन धर्म द्वारा अभ्युदय प्राप्नुयात् तर्हि व्याकरणात् हेतु का दशा भविष्यति। कहते हैं यदि जो व्याकरण पढ़ा हुआ व्यक्ति जो है उसी के समान जो नहीं पढ़ा हुआ व्यक्ति है वह भी केवल शब्द प्रयोग से, केवल शब्द के प्रयोग से धर्म की यदि वह प्राप्ति कर लेता है तो माने सामान्य ज्ञान से, सामान्य व्याकरण पढ़ने से यदि वो बोलने में यदि चतुर हो जाता है, आजकल ऐसा देखा जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ा और वो बोलने में चतुर हो गया। जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो उनके पास ज्ञान तो है लेकिन वाक शक्ति नहीं है तो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो वही कहता है जो व्याकरण जो व्यक्ति पढ़ा हुआ है उसी के समान जो व्याकरण नहीं पढ़ा हुआ है वह भी शब्द प्रयोग के द्वारा, शब्द प्रयोगेण धर्म द्वारा, शब्द प्रयोग पूर्वक धर्म के द्वारा वो अभ्युदय की प्राप्ति कर लेता है। तर्हि व्याकरणाध्येतु का दशा भविष्यति। अब व्याकरण का जो पढ़ने वाला है, वास्तव में जो पढ़ने वाला है उसकी क्या दशा होगी। समय तो अब कम है, कुछ और हम स्पष्ट करना चाहते थे लेकिन अब तो 2 ही मिनट रह गया है। अत्रैव अच्छा कुछ और कहते हैं जो रह जाएगा अगले दिन कहेंगे। जहाँ आप लोगों को संदेह हो तो प्रश्न नोट करके आइए, हमसे पूछिए, हम छोड़ देंगे 5 मिनट, प्रश्नोत्तर हम करेंगे, ठीक है। कुछ है आज प्रश्न? कुछ प्रश्न तो आज नहीं है तो हम आगे बढ़ाते हैं। अत्रैव बढ़ावे हैं। अत्रैव व्यतिरेक्ष पदम व्याख्ये, यहाँ व्यतिरेक्ष पद जो है व्याख्ये है, क्या है? तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः तदभावे तदभावो व्यतिरेकः इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सर्वत्र कार्य कारण भावो निश्चीयते। कहते हैं तत्सत्वे माने कारण सत्वे, तत्सत्वम माने कार्य सत्वम, कारण के रहने पर यदि कार्य होता है तो उसको अन्वय कहा जाता है। तदभावे तदभावो व्यतिरेक, कारण के नहीं रहने पर यदि कार्य नहीं होता है तो उसको व्यतिरेक कहा जाता है। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक का लक्षण हुआ। वही कार्य, वही अन्वय और व्यतिरेक जो है सो सभी जगह कार्य और कारण भाव निश्चित करता है। अब तो तथा तत्सत्वे तदभाव इत्यन्वय व्यभिचारेण तदभावे तत्सत्वमिति व्यतिरेक व्यभिचारेण वा सर्वत्र कार्य कारण भावा भावो निर्णीयते। तो इस पंक्ति को तथा से हम अगले दिन स्पष्ट करेंगे। समय अब पूरा हो रहा है तो ठीक है जी। हरि ओम शांति। कोई प्रश्न हो तो लिख करके लाएंगे। प्रणाम गुरुजी। खूब खूब खुश रहिए।